सोचिए, जिस देश को दुनिया एनर्जी सुपर पावर कहती है, जिसके तेल और गैस के दम पर दुनिया के कई देश चलते हैं, उसी देश में आज पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के रूस की, जहां आज हालात ये हैं कि लोगों को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कीमतें आसमान छू रही हैं और कई शहरों में तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। तो आखिर पुतिन के रूस में ये पेट्रोल का अकाल पड़ा कैसे? क्या दुनिया को तेल बेचने वाला देश अपने ही लोगों को तेल नहीं दे पा रहा? इसका जवाब छुपा है छोटे छोटे सस्ते और बेहद खतरनाक हथियारों में, यूक्रेन के ड्रोन्स में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमलों से रूस की नाक में दम कर दिया है, कैसे रूस के अंदर एक बड़ा फ्यूल संकट खड़ा हो गया है और क्या इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा। देखिए, कहानी बहुत सीधी है। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब वो सीधे रूस की दुखती रग पर हाथ रख रहा है, और वो रग है रूस की ऑयल रिफाइनरीज। ये वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल में बदला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से रूस की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 17% हिस्सा ठप कर दिया है। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है हर दिन लगभग 11 लाख बैरल तेल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन ये हमले बहुत प्लानिंग से कर रहा है। वो एक के बाद एक लहरों में हमला करता है। एक रिफाइनरी अपने पिछले हमले से हुए नुकसान की मरम्मत करती ही है कि उस पर फिर से हमला हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई, रूस तो भारत और चीन को इतना सस्ता तेल बेच रहा है, फिर अपने ही देश में कमी कैसे हो गई? देखिए, यहीं पर सारा खेल है। कच्चा तेल निकालना एक बात है और उसे गाड़ी में डालने लायक पेट्रोल डीजल बनाना बिल्कुल दूसरी बात। रूस की ज्यादातर रिफाइनरीज एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजने वाले प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करती हैं। अपने देश के लिए वो बस उतना ही पेट्रोल बनाते हैं जितनी जरूरत हो, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक या बफर नहीं रखते। अब जैसे ही यूक्रेन ने इन रिफाइनरीज पर हमला किया, ये पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। प्रोडक्शन कम हुआ और घरेलू जरूरतें पूरी होनी मुश्किल हो गई। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। इन हमलों से जो मशीनें खराब हो रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और पार्ट्स चाहिए, वो पश्चिमी देशों से आते थे। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से अब रूस को वो नहीं मिल रहे। इसलिए जो मरम्मत कुछ दिनों में हो सकती थी, उसमें अब हफ्तों या महीनों लग रहे हैं। इस संकट का सीधा असर आम रूसी नागरिक पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर निराश लोगों के वीडियो भरे पड़े हैं। एक पॉपुलर रूसी टेलीग्राम चैनल ने तो मजाक में लिखा कि लगता है अब पेट्रोल टैंक में नहीं, शैंपेन के गिलास में डाल कर दिया जाएगा। एक और पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, आजकल गाड़ी में पेट्रोल भरवाना किसी महंगे बुटीक में जाने जैसा है। आप 1 लीटर के लिए निकलते हैं और लौटते हैं खाली जेब लेकर, और इस सोच के साथ कि शायद पैदल चलना ही बेहतर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे रूस की सेना कमजोर होगी? क्या युद्ध पर कोई असर पड़ेगा? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की सेना और ज्यादातर इंडस्ट्रियल मशीनें पेट्रोल से नहीं बल्कि डीजल से चलती हैं, और रूस के पास अभी भी डीजल का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। लेकिन अगर यूक्रेन ने ये ड्रोन हमले जारी रखे तो ये संकट और गहरा सकता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सर्दियों तक सरकार को पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ सकती है, यानी हर व्यक्ति को एक तय लिमिट में ही पेट्रोल मिलेगा। तो ये लड़ाई अब सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि रूस के अंदर उसके पेट्रोल पंपों तक पहुंच गई है। यूक्रेन ये संदेश दे रहा है कि वो युद्ध को रूस की जमीन पर ले जाने की ताकत रखता है। ये संकट पुतिन के लिए एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौती भी बन गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की ये ड्रोन स्ट्रेटेजी काम कर रही है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।